हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, गुजरात में ही हुई। बाद में वो कानून की शिक्षा लेने लंदन चले गए और 1888 में उन्होंने कानून की शिक्षा हासिल की। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान उन्होंने वहां के भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। इसी समय उन्होंने अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया और उसका प्रयोग किया। अगली जो विचारधारा थी गांधी जी की, वो थी धर्म यानी रिलीजन। तो इसमें गांधी जी का मानना था कि जो धर्म है वो क्या है, आत्मबोध और आत्मज्ञान कराने का एक मार्ग है। यह किसी देश, जाति या संप्रदाय के धर्म से संबंधित नहीं है। यह संपूर्ण मानव का धर्म है। तो गांधी जी का कहना था कि धर्म की प्राप्ति प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हुए सेवामय जीवन व्यतीत करने से ही की जा सकती है। सभी से प्रेम करना, सभी के लिए जीना मरना, सत्य की निष्काम खोज में सदा तत्पर रहना, स्वयं को पहचानना तथा आत्मबोध द्वारा अपनी शक्ति जागृत करना एवं अहिंसात्मक आदर्शों का पालन करना, यह धर्म का मूल तत्व है। नेक्स्ट है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी के जीवन का मुख्य आधार था। उनके अनुसार सत्य और प्रेम के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन संभव होते हैं। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की हिंसा जैसे मानसिक और भावनात्मकता से दूर रहना भी है। गांधी जी ने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनाया और जन आंदोलनों में इसका उपयोग किया। उनका मानना था कि अहिंसा से ही सच्चे और स्थायी परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है। तो गांधी जी का कहना था कि समाज के प्रत्येक मनुष्यों को अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, सच का मार्ग अपनाना चाहिए और सभी मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। ठीक है? और कभी किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है सत्याग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह या सत्य के प्रति अडिग रहना। यह एक अहिंसक विरोध का तरीका था जिसे गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनाया था। उनके प्रमुख सत्याग्रह हैं, जिसमें पहला है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के लिए भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था। किसानों पर लग रहे अत्यधिक करों के खिलाफ उन्होंने अहिंसक तरीके से विरोध किया, जिसमें उनकी मांगे मान ली गई। दूसरा है खिलाफत आंदोलन 1920। यह आंदोलन मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए था। गांधी जी ने इसे समर्थन दिया और इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा। तीसरा है नमक सत्याग्रह 1930। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करते हुए 240 मील की यात्रा की थी, जिसे डांडी मार्च कहा जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बिंदु बना। तीसरा है अहिंसक संघर्ष 1942। इसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक संघर्ष की अपील की थी। गांधी जी का सत्याग्रह न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने विश्व भर में अहिंसक विरोध की नई दिशा भी दिखाई थी। अगला है सर्वोदय। गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत सभी के कल्याण और सामाजिक समरसता पर आधारित है। इसका अर्थ है कि समाज में
हर व्यक्ति की भलाई का ध्यान रखा जाए और सभी को समान अवसर और अधिकार दिए जाएं। गांधी जी का मानना था कि असली प्रगति तब होगी जब समाज के अंतिम व्यक्ति की स्थिति में सुधार होगा। इस दृष्टिकोण में अहिंसा, समानता और आत्मनिर्भरता के मूल सिद्धांत शामिल हैं। सर्वोदय का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें हर व्यक्ति का सम्मान हो और वह अपने विकास के लिए स्वतंत्र हो। गांधी जी की अगली जो विचारधारा है वो है नैतिक सिद्धांत, जिसमें गांधी जी की मान्यता है कि समाज में सामाजिक संगठन, एकता तथा स्थायी प्रगति तभी संभव है जब अधिक से अधिक लोग नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। उनके नैतिक सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण, चोरी न करना, अपरिग्रह, शरीर श्रम, स्वदेशी, निर्भीकता, अस्पृश्यता निवारण, राजनीति का धार्मिक प्रयोग आदि शामिल हैं। अगला है अस्पृश्यता। उन्होंने अस्पृश्यता को सामाजिक असमानता और अन्याय के रूप में देखा है। इसे भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या माना जो जाति प्रथा से जुड़ी थी। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं, अतः सभी को समान अवसर पाने का अधिकार है। अगला है वर्ण व्यवस्था। गांधी जी के अनुसार हिंदू सामाजिक संगठन तथा संबंधों का आधार वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 वर्णों में बांटा गया था। इस विभाजन का आधार ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, इससे तो केवल प्रत्येक का कर्तव्य परिभाषित होता था। तो गांधी जी के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार ऊंच नीच और भेदभाव करना नहीं था, बल्कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना था। ठीक है। इसके द्वारा किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। वर्ण व्यवस्था का जाति प्रथा से कोई संबंध नहीं है। जाति प्रथा तो हिंदू धर्म पर अस्पृश्यता की भांति एक काला धब्बा है। तो जाति प्रथा को गांधी जी ने हिंदू धर्म के लिए एक काला धब्बा बताया है, क्योंकि इसमें बहुत भेदभाव किया जाता है। एक दूसरे के प्रति हिंदू हिंदू से ही भेदभाव करता है, इसलिए जाति प्रथा को उन्होंने सही नहीं माना है। अगला है प्रन्यास या संरक्षता का सिद्धांत। गांधी जी के इस सिद्धांत के अनुसार धनी वर्ग के जो अधिक धन है उसमें से केवल उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन खर्च करना चाहिए। धनी वर्ग तो बचे हुए धन का संरक्षक मात्र है। तो धनी वर्ग को गांधी जी ने धन का संरक्षक माना है। ठीक है। उपभोक्ता नहीं। समाज से यह धन उसे धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है, उपभोग के लिए नहीं। तो गांधी जी के अनुसार जो धनी लोग हैं उन्हें सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही धन खर्च करना चाहिए, बाकी धन को संरक्षित करना चाहिए और अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। अगला है व्यक्ति और समाज। गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे समाज पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु समाज स्वयं भी व्यक्ति पर निर्भर रहता है। समाज के सदस्य जब तक प्रगति नहीं करते तथा उनमें सत्य, अहिंसा, धर्म आदि के सद्गुणों का विकास नहीं होता, तब तक समाज का कल्याण संभव नहीं है। अगला है समाजवाद। गांधी जी का समाजवाद एक विशेष दृष्टिकोण है जिसमें उन्होंने आर्थिक और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी व्यक्तियों के लिए समुचित जीवन स्तर, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। उनके स्वराज का अर्थ था लोगों की आत्मनिर्भरता और सामुदायिक विकास। अगला है बेसिक शिक्षा योजना। गांधी जी के नेतृत्व में शिक्षाविदों की एक परिषद 22 अक्टूबर 1937 को
वर्धा में आयोजित की गई, जिसे नवोदय विद्यालय या सर्वोदय विद्यालय भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को सरल, व्यवहारिक और जीवन से केंद्रित शिक्षा प्रदान करना था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं, जिसमें पहली है सत्य के प्रयोग, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। हिंद स्वराज 1909, सर्वधर्म समभाव 1931, अनासक्ति योग 1925, गांधी वचनावली 1941 और गुजरात की धरती 1930 में प्रकाशित हुई थी।